लंब रेखाएं। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक सीधी सरल रेखा है और इस पर कोई लंब रेखा कब कहलाएगी? जब वह रेखा इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो। किस तरह से? देखिए, या तो आप चंदा लेंगे, इस बिंदु पर आपको अगर 90 अंश का कोण बनाना है, चंदे के बिंदु को रखेंगे और जो 90 अंश होगा इस तरह से आप इसे जब खींचेंगे, जब आप ये आपको रचना कर लोगे तो ये क्या बन गया? 90 अंश का कोण बन गया ना। तो ये कहा जाएगा कि मान लीजिए अगर ये रेखा आपकी ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी सी डी पर लंब हुई। लंब उसे कहते हैं जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती हो। और इसका जो चिन्ह है वो भी इस तरह से है, उल्टा टी। देखिए टी को हम मिटा दें तो क्या कहेंगे हम? ए बी लंब है सी डी का और सी डी भी ए बी पर लंब है। मान लीजिए ज़मीन है, आपने ज़मीन पर कोई खंबा खड़ा किया या पेड़ खड़ा हो गया, ये सब कैसे होते हैं? लंबवत ही तो खड़े होते हैं। आप भी हमेशा ज़मीन पर लंबवत ही खड़े होते हो, क्योंकि आपका और जो ज़मीन है, ज़मीन हो गई ये सी डी और आप हो गए ये ए बी, तो आपका और जो ज़मीन के बीच का कोण है वो हमेशा कैसा होता है? 90 डिग्री का। अतः क्या कहेंगे हम कि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत हो गई और उसका चिन्ह क्या है? ये उल्टा टी। ए बी लंब है सी डी पर। ठीक, इसी प्रकार बच्चों होती हैं आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बड़े ध्यान से समझिए। समांतर रेखाएं क्या होती है? जब कोई दो रेखा इस तरह से हों कि बच्चों उनकी बीच की जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो उनकी बीच की दूरी है, चाहे हम उस रेखा को कितना भी पीछे बढ़ा ले दोनों को या कितना भी आगे बढ़ा ले, वे कभी भी आपस में मिलती नहीं। उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। जैसे रेल की पटरी, सीढ़ी के डंडे, आपके दरवाजे, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये समांतर होते हैं। ठीक है, और जो समांतर ये रेखा आपकी ए बी है और ये सी डी है, तो क्या कहेंगे हम? ए बी समांतर है सी डी के। देखिए ये निशान किसका है? लंब का। और ये निशान किसका है? समांतर। समांतर होने के लिए दो खड़ी डंडियाँ और लंब होने के लिए उल्टा टी। ठीक है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब दो रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी परिवर्तित ना हो, आगे या पीछे बढ़ाने पर वे कभी भी एक दूसरे को न काटती हों, तब उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर।